स्वागत है बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हमने कार्य पर बात पूरी कर ली है, ऊर्जा पर हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं शक्ति के ऊपर। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके हमारे पुराने सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात शुरू करते हैं शक्ति के बारे में। पावर, इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे कि बड़े व्यक्ति में अधिक शक्ति होती है बच्चों की तुलना में, बड़ी मशीनें अधिक शक्तिशाली होती हैं छोटी मशीनों की तुलना में। तो आखिर शक्ति को मापते कैसे हैं? एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से अपन शक्ति को समझ लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे पास में 1000 ईंटें रखी हुई है नीचे, ब्रिक्स रखी हुई है नीचे, और हम उन ईंटों को फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाना चाहते हैं। तो एक छोटा बच्चा है, वो 2-2 ईंट उठाकर ले जाएगा और ऐसा करने में उसको 500 चक्कर लगाना पड़ेंगे, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। और एक बड़ा व्यक्ति है, वो एक साथ 10 ईंटें उठाएगा और ऊपर पहुंचा देगा, फिर आएगा, फिर 10 ईंटें उठाकर ऊपर ले जाएगा, पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से वो अपना कार्य 100 चक्कर में पूरा कर लेगा, तो उसको समय कम लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ने कार्य बराबर किया है, 1000 ईंटों को ऊपर पहुंचाने का कार्य, पर एक को अधिक समय लगता है और एक को कम समय लगता है। तो यहाँ पर यदि हम कार्य और समय के साथ बात करेंगे तो हम शक्ति को परिभाषित कर सकेंगे कि वो व्यक्ति जो समान कार्य को कम समय में पूरा कर लेता है उसे हम अधिक शक्तिशाली मानेंगे, या वह मशीन जो समान कार्य को कम समय में पूरा करती है वो अधिक शक्तिशाली होगी। या फिर दूसरे रूप में इसे भी कह सकते हैं कि जो इकाई समय में ज़्यादा कार्य करेगी या ज़्यादा कार्य करेगा वो अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। समान समय में जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर लेगा वो अधिक शक्तिशाली है, और जो कम कार्य करेगा वो कम शक्तिशाली है। तो इन भूमिकाओं के आधार पर हम शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। तो शक्ति की सीधी एक लाइन की परिभाषा होती है कि किसी भी व्यक्ति या मशीन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या फिर ये कहें कि किसी भी व्यक्ति या मशीन के द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य की मात्रा को शक्ति कहते हैं। तो ये शक्ति की एक बहुत सीधी सरल परिभाषा हुई हमारी। अगर इसे शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे शक्ति बराबर कार्य बटा समय। बहुत छोटी सी बात है कि अगर कम समय लग रहा है तो शक्ति ज़्यादा है, समान समय में यदि कार्य ज़्यादा हो रहा है तो शक्ति ज़्यादा है। संकेत के रूप में इसे व्यक्त करना होगा तो क्या लिखेंगे? P बराबर कार्य को W लिखते हैं और समय को T लिखते हैं। P पावर, W वर्क और टाइम T। तो इस प्रकार से हम P बराबर W/T भी लिखते हैं। तो ये एक शक्ति की परिभाषा हो गई। जैसा कि हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों बहुत पैरेलल हैं। दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां जरूर हैं, पर दोनों में आपस में एक दृढ़ संबंध है। यदि ऊर्जा होगी तो ही कार्य संपन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब कार्य होगा तो ऊर्जा निश्चित रूप से खर्च होगी। तो यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊर्जा व्यय करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम ऊर्जा के रूप में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लें तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन बटा समय। कार्य को हमने लिखा बल गुणित विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन बटा समय को वेग लिखा जा सकता है, तो P बराबर लिखा जा सकता है F × V। F बल, V वेग। अर्थात यदि कोई वस्तु गतिशील है, V वेग से गतिशील है, उस पर F बल क्रियाशील है, तो व्यय शक्ति कितनी होगी? P। तो कितनी शक्ति यहाँ पर कार्य में आ रही है उसकी गणना हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यह भी एक हमारा व्यंजक हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शक्ति जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है।
शक्ति के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वेग और बल दोनों कैसी राशियां हैं? ये दोनों सदिश राशियां हैं। इसलिए यदि इसको हम सदिश के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हमें लिखना होगा P बराबर F डॉट V। यानी किसी वस्तु पर यदि F बल लगाया गया है, उसका वेग V है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल शक्ति कहलाएगा। यदि वेग और बल के बीच में थीटा कोण है तो P बराबर हो जाएगा F V cos थीटा। यहां पर कल्पना कीजिए कि F इस दिशा में क्रियाशील है और वेग की दिशा ये वाली है, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो हम सदिश रूप में शक्ति को इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। शक्ति के मात्रक अगर सीजीएस पद्धति में हम बात कर रहे हैं तो सीजीएस पद्धति में आप देखिए कि कार्य का मात्रक अर्घ होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो सीजीएस पद्धति में अर्घ प्रति सेकंड से इसे व्यक्त किया जाता है। और यदि इसकी परिभाषा कहें कि यदि कोई व्यक्ति या मशीन 1 सेकंड में 1 अर्घ कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 अर्घ प्रति सेकंड कहलाएगी। एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में यदि बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड एसआई पद्धति में, और जूल प्रति सेकंड को वाट कहा गया है। तो 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई व्यक्ति या मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। इसका बड़ा मात्रक है किलोवाट, जिसको केडब्ल्यू से प्रकट करते हैं, उसका मान होता है 10⁻³ वाट। किलोवाट 10⁻³ वाट के बराबर है। इससे बड़ा मात्रक होता है मेगावाट। सामान्यतः विद्युत संयंत्र जो होते हैं जहां विद्युत का उत्पादन होता है उनका पावर मेगावाट में मापा जाता है। 200 मेगावाट का प्लांट है, इसका मतलब यह है कि वो 10⁶ वाट या जूल ऊर्जा प्रति सेकंड का उत्पादन कर सकता है। तो ये मेगावाट हो गया। एक व्यवहारिक मात्रक की बात करना भी आवश्यक होती है जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, एक अश्व शक्ति कहते हैं। ये ब्रिटिश मात्रक कहलाता है या ट्रेड मात्रक भी कहलाता है। इंजीनियरिंग मात्रक भी इसको कहा जाता है। तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। अश्व शक्ति में मापा जाता था पहले, तो ये मान लिया गया है कि एक अश्व की शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर है। यानी कि एक अश्व 1 सेकंड में 746 जूल ऊर्जा खर्च कर सकता है। तो ये एक अश्व शक्ति हुई। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम संगठि के बारे में बात करने वाले हैं। धन्यवाद।